अकबर बीरबल की पहेली। राजा अकबर समय समय पर अपने राज्य में घूमते रहते थे। वे प्रजा की तकलीफ़ें ध्यान में से सुनते और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करते। अधिकतर ऐसे मौक़ों पर बीरबल उनके साथ होते थे। इसी तरह एक बार महाराज और बीरबल श्रीरंगपट्टनम से गुजर रहे थे। यह शहर विजयनगर की सेना ने हाल ही में जीता था। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। महाराज ने बीरबल से कहा कि वह जाकर उस किसान से पता लगाए कि वह कितना कमाता है और उस पैसे को किस प्रकार खर्च करता है। बीरबल उस किसान के पास गया और काफ़ी देर तक उससे बात करता है। वापस लौटकर उसने महाराज को बताया, महाराज, उस किसान के पास 16 से 18 एकड़ ज़मीन है। वह राज्य को भूमि कर देता है। वह एक माह में 40 स्वर्ण मुद्राएं कमाता है और उसका परिवार बहुत बड़ा है, जिसका कर्ता धर्ता वह अकेला है। अपनी कमाई की 40 स्वर्ण मुद्राएं वह किस प्रकार खर्च करता है? महाराज ने बीरबल से पूछा। 10 मुद्राएं स्वयं पर, 10 मुद्राएं वह कृतज्ञता के लिए देता है, 10 मुद्राओं से वह अपना कर्जा वापस देता है और 10 मुद्राएं वह ब्याज पर देता है। बीरबल ने जवाब दिया। महाराज को तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बीरबल से साफ साफ बताने को कहा। महाराज, 10 मुद्राएं वह स्वयं पर खर्च करता है। बीरबल ने कहा, 10 मुद्राएं वह अपनी पत्नी पर खर्च करता है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वह उसके घर परिवार का इतना ध्यान रखती है। 10 मुद्राएं वह अपने माता पिता पर कर्ज वह उतार रहा है। बाकी 10 मुद्राएं वह अपने बच्चों पर खर्च करता है और उम्मीद करता है कि बड़े होने पर उसके बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार यह पैसा ब्याज में लगाता ही तो हुआ। अरे वह बीरबल, तुमने तो बहुत बढ़िया पहेली बना दी है। फिर कुछ सोचकर महाराज दोबारा बोले, बीरबल, इसका उत्तर तब तक किसी को मत बताना जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो। ठीक है महाराज, बीरबल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। उसी शाम को राजा अकबर ने खास दरबार बुलवाया और दरबारियों तथा अष्टदिग्गजों के सम्मुख वही पहेली रख दी। अष्टदिग्गजों की तो हालत खराब हो गई। काफ़ी दिमागी घोड़े दौड़ाने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अष्टदिग्गज अलासनी पेड्डन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह एक दिन में इस पहेली का उत्तर ढूंढ लेगा। पेड्डन जानता था कि बीरबल महाराज के साथ गया था। उसने बीरबल से पूछा। पहले तो बीरबल ने बताने से मना कर दिया, पर जब पेड्डन उसके पीछे ही पड़ गया तो तेनाली यानी बीरबल ने उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। पेड्डन फटाफट एक थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। बीरबल ने उसे सही जवाब बता दिया। अगले दिन जब राज दरबार में पेड्डन ने महाराज को सही जवाब दे दिया तो वे समझ गए कि बीरबल ने अपना वादा तोड़कर पहेली का जवाब पेड्डन का बता दिया। गुस्से में भरकर राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उससे वादा तोड़ने का कारण पूछा। बीरबल, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो तुम किसी को जवाब नहीं बताओगे। महाराज ने बीरबल से नाराज होते हुए कहा। महाराज, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने पेड्डन को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 100 बार देख लिया था। पेड्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहा हुजूर, पेड्डन ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और हर स्वर्ण मुद्राएं पर आपका चेहरा है। राजा अकबर निरुत्तर हो गए। फिर वे जोर से हंसे और बीरबल को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम दिया। बाल की खाल। हमारी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? एक दिन राजा अकबर ने राज दरबार में बीरबल से पूछा। महाराज, आपके हाथ सदा गरीबों को दान दक्षिणा देने में व्यस्त रहते हैं। रगड़ खाने के कारण आपकी हथेलियाँ के बाल झड़ गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राजा अकबर बीरबल के उत्तर से प्रसन्न हुए, परंतु कुछ ही देर में उनके दिमाग में फिर एक प्रश्न कुलबुलाया। उन्होंने बीरबल से दोबारा पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? महाराज, मैं आपसे लगातार इनामदार दक्षिणा पाता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेलियाँ के बाल भी उनसे रगड़
कर झड़ गए हैं। बीरबल ने राजा को समझाया, पर राजा अकबर इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, अगर ऐसी बात है तो इस सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? महाराज, साधारण सी बात है, जब आप मुझे लगातार इनाम दान दक्षिणा देते रहते हैं तो आपस में हथेली रगड़ने के कारण इनकी हथेलियों पर भी बाल नहीं बचे हैं। बीरबल ने मज़े में कहा। बीरबल की बात पर राजा ठठाकर हंस पड़े और सभी राज दरबारियों ने उतरे हुए मुंह देखने लायक थे। मुर्गी की कीमत। एक दिन बीरबल बाजार से गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कि मुर्गी खाने के सामने भीड़ लगी हुई है। बीरबल ने वहाँ खड़े लोगों से पूछा कि वहाँ क्या हुआ है, तो इतनी भीड़ लगी है। किसी ने बीरबल को बताया कि एक गरीब किसान गलती से जौ का भारी बोरा एक मुर्गी मर गई। मुर्गी छोटी थी, 5 सोने के सिक्कों से अधिक उसकी कीमत नहीं थी, पर मुर्गी खाने का मालिक बैठा था कि वह उस किसान से 50 सोने के सिक्के लेकर ही उसे जाने देगा। उसका कहना था कि अगर मरी हुई न होती तो 2 सालों में यही छोटी सी मुर्गी 50 सिक्कों के बराबर की मोटी मुर्गी बन चुकी होती। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तभी किसी की नज़र राजा के अष्टदिग्गज दरबारी बीरबल पर पड़ी। लोगों ने हट कर बीरबल के लिए रास्ता बना दिया। मुर्गी के मालिक ने बीरबल के आगे सिर झुकाया और अपनी दलील पेश करते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी ने बेध्यानी में मेरी ऐसी मुर्गी को मार डाला जो 2 साल में इतनी मोटी ताजी हो जाती कि मैं उसे 50 सोने के सिक्के में बेच सकता था। बीरबल ने किसान की ओर देखा, पर उसकी तो डर के मारे डिग्गी बंधी हुई थी। तुम इस मुर्गी वाले को 50 सोने के सिक्के दे दो, क्योंकि तुमने इसकी मुर्गी मारी है, जिसकी कीमत वह 50 सिक्के बताता है। बीरबल ने किसान से कहा। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा था कि बीरबल न्यायोचित बात करेगा, पर यह तो सरासर अन्याय था। मुर्गी के मालिक की बाँछें खिल गई। हुजूर, लोग ठीक कहते हैं कि आपका न्याय हमेशा सही होता है। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ भाई, न्याय तो सही ही है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा यह बताओ कि साल भर में तुम्हारी मुर्गी कितना दाना खा जाती है? हुजूर, करीब आधी बोरी खा ही जाती है। मुर्गी का मालिक बोला, तो अगर यह मुर्गी जीवित होती तो 2 वर्षों में कम से कम 1 बोरा दाना तो खा ही जाती है ना? बीरबल ने पूछा। मुर्गी के मालिक ने सहमति से सर हिला दिया। तो तुम ऐसा करो कि वह 1 बोरी दाना इस बीरबल को दे दो, क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारी मुर्गी तो जिंदा है नहीं। बीरबल ने मुर्गी के मालिक से कहा। अब तो उसकी सिट्टी गुट्टी गुम हो गई। दाने की 1 बोरी की कीमत 50 सिक्कों से खीन ज़्यादा थी। इधर बीरबल के इस न्याय से किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भीड़ में खड़े लोग भी खुशी से चिल्लाने लगे। मुर्गी खाने का मालिक बुरी तरह झेप गया। उसने उस मुर्गी की तरफ से किसान एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और झट से अपनी दुकान में घुस गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।